नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। रीवा शहर के बीचों बीच अमैया थाना अंतर्गत गवर्नमेंट स्कूल के समीप बावली में एक शव के मिलने से इलाके में सनाका खिंच गया। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का शव मिला है उसकी पहचान शनि मांडा नाम के युवक के रूप में की गई है। युवक 2 दिन पहले से ही लापता हुआ था। स्थानीय लोगों की माने तो व्यक्ति नशे का आदी था, गुड़ चौराहा का रहने वाला था। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक नशे का आदी था। यही कारण है कि प्रथम दृष्टया अमैया थाने की पुलिस के द्वारा व्यक्ति के नशे की हालत में बावली में गिरने की बात कही जा रही है। इसके तहत जो भी कारण सामने आएगा अमैया थाना की पुलिस जांच करेगी। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है, नाम वहाँ के लोगों ने पहचान के बता दिया है कि सनी मांडा करके गुड़ चौराहे पे रहने वाला व्यक्ति है। उसके बारे में तफ्तीश की गई, 2 दिन से लापता था और स्थानीय लोगों द्वारा जो उसके चिर परिचित लोग हैं ऐसा बताया जा रहा है कि नशे का आदी था और हमेशा नशे में रहता था। बाकी चीज़ें जांच में सामने जो भी आएंगी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कोरोना काल में कई बार प्रशासन के चेहरे से नकाब हटता हुआ नजर आया है। वहीं एक बार फिर से एक मामला प्रकाश में आया जिसमें रीवा जिला प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। बता दें कि शहर के उरहट स्थित होंडा एजेंसी के पास एक ट्रक ड्राइवर मृत अवस्था में पाया गया। लगभग 2 से ढाई घंटे बीत जाने के बाद भी शव को वहां से नहीं उठाया गया। बताया जा रहा है कि होंडा एजेंसी में ट्रक में लोड गाड़ियों को लेकर मृतक भोपाल से रीवा आया था। मृतक के पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद काफी देर इंतजार के बाद भी मेडिकल की टीम वहां नहीं पहुंची और मृतक को मृत घोषित किया गया। फिलहाल 2 से 3 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सका था। रीवा शहर में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से एक के बाद एक व्यक्ति की मौत हो रही है। इससे संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर और उपचार कराने वाले मरीजों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। मरीज और उनके परिजनों का अस्पताल के डॉक्टरों पर से भरोसा उठता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना जिला इकाई रीवा के द्वारा कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट मरीजों को न दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से रीवा संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल स्वास्थ्य और कुप्रबंधन में सुधार की बात कही गई है। बता दें कि पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के नाम पर रीवा में कई तरह के आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगते रहे हैं। कभी कभी जिस मरीज को कोरोना नहीं है उसे भी कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है। ऐसे लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं। इस तरह से लापरवाही और अस्पताल में डॉक्टरों की शिकायत को लेकर शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की मांग की गई है। कोरोना के दौर में पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग सभी ने हर वर्ग के लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया। प्रशासन के द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए गए ताकि शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कोरोना के संक्रमण को लेकर लोग जागरूक हो सके और इस संक्रमण से बच सके। रीवा जिले में भी कोरोना वायरस की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। हर दिन संक्रमण की संख्या बढ़ रही है और इसको देखते हुए रीवा प्रशासन द्वारा एक और सराहनीय कदम उठाया गया है। यहाँ एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से रीवा प्रशासन ने आम जनता तक कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है कोरोना काल की बहू। इस फिल्म के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो उस समय में घबराहट और चिंता की बजाय सावधानी और संयम से काम लेना चाहिए। सावधानी बरतने से ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है। ठगी और चोरी की आपने कई तरह की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन आज रीवा से एक ऐसा मामला सामने आया जहां गाड़ी मालिक और गाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी में लोड किया हुआ सामान रास्ते में बेच दिया और पैसे हजम कर फरार हो गए। यह पूरा मामला 11 अगस्त का है जब धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने 6,28,000 का माल रीवा से इंदौर भेजने के लिए गाड़ी में लोड करवाया था। गाड़ी में लोड हुआ माल गाड़ी मालिक और गाड़ी ड्राइवर ने रास्ते में बेच दिया और पैसे लेकर फरार हो गए। फरियादी ने गाड़ी मालिक का नाम जयप्रकाश पांडे बताया, वहीं ड्राइवर का नाम कैलाश चंद्रा है। फरियादी धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की थी, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि माल देवास सोनकच्छ में बेचा गया है, इसलिए हम इतने सक्षम नहीं हैं कि माल को वापस ला सके या इस पर कोई कार्रवाई की जा सके।
हमारे पास इतना संसाधन नहीं है। चोरी हुए माल पर कार्यवाही करने के लिए आज फरियादी धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि इस पूरे मामले पर कार्यवाही की जाए और उनका चोरी हुआ माल आरोपियों सहित पकड़ा जाए। मामला ये है कि हमारा 6,28,000 का माल रीवा से इंदौर के लिए लादा गया था। मैं विद्युत विभाग का A क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो वो मटेरियल गाड़ी ड्राइवर और गाड़ी मालिक ने रास्ते में ही बेच लिया। गाड़ी मालिक का नाम जयप्रकाश पांडे है और ड्राइवर कैलाश चंद्रा है, जिसकी कुल वैल्यू 6,28,000 रुपये थी। और पुलिस की इसको हमने FIR की है। FIR तो हो गई है, लेकिन पुलिस इस बात की असहमति दर्शा रही है कि चूँकि मटेरियल कहीं सोनकच्छ या देवास के आसपास बिका है, तो हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। रीवा से पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि ये देवास में कार्रवाई कर सकें रीवा पुलिस। तो उसी के संबंध में हम लोग SP साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे कि कुछ भी हो, आखिर क्राइम तो मध्य प्रदेश में हुआ है, जबकि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि विदेश में भी कहीं अगर क्राइम हो तो वो अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए और मटेरियल वापस आना चाहिए। किस गाड़ी से गया था और क्या माल लोगे? मटेरियल कंडक्टर कहलाता है, ये केबल होता है एक तरह का एल्युमिनियम का, और 17 फीटी गाड़ी से, जिसका गाड़ी क्रमांक है MP 13GA 8203, इससे लोड होके गया हुआ था। ये लगभग एक टन के 1 ड्रम होते हैं और 4 ड्रम मटेरियल था इसमें। कब की घटना है? ये घटना सर 11 तारीख को ही हो गई थी। थाने में सूचित किए? हाँ, 11 तारीख को हमने FIR करा दी थी किस थाने में? चुराटा थाने में। क्या बोला गया? उनके द्वारा यही बोला जा रहा है कि हम इसमें कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि ये मटेरियल आप हमारे एरिया में तो कहीं बेचा नहीं है, ये देवास के आसपास ले जाके बेचा है। तो हम इसमें कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम कार्रवाई कर सकें इस तरह की कोई। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम देवरी एवं धनबाही के बीच कियोस्क कर्मी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि कियोस्क ऑपरेटर रामधनी विश्वकर्मा अपनी बाइक से तकरीबन 1.5 लाख रुपए लेकर कियोस्क बैंक धुलहुली जा रहा था। उसी बीच अज्ञात लोगों ने उसको मारकर उससे मोटी रकम लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 10 बजे ग्राम देवरी और धनबाही के बीच अज्ञात हमलावरों ने लाठी से हमला कर ऑपरेटर को लहूलुहान कर बैग में रखी पूरी रकम पार कर दिया गया। इस मामले में हादसे के बाद पुलिस को जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घटना के बाद SDOP अरविंद तिवारी सहित थाना प्रभारी गायत्री तिवारी एवं पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिए गए। इस मामले में कियोस्क संचालक सुविधा अग्रवाल ने बताया कि रोज की तरह ऑपरेटर अपने गृह ग्राम पिनौरा से आ रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने हमला कर मोटी रकम लेकर फरार हो गए। सूत्रों की माने तो लूट की वारदात से 2 से 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इन लोगों ने वारदात को अंजाम देकर मौके पर आए अपनी दोपहिया से फरार हो गए, जिस पर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रामधनी विश्वकर्मा जो पिनौरा का रहने वाला है, वो कियोस्क सेंटर में काम करता है। वो आज सुबह 9:30 के आसपास अपने ऑफिस से 1.5 लाख करीब लेके जा रहा था बुलबुली बैंक तरफ। उसी समय पटपरहा नाला के पास बुलबुली और देवरी मार्ग में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उस पर हमला किया गया और चोट पहुंचाकर उसके पैसे लेकर भागा गया। उसी सूचना पर से हमारे थाने में 394 कायम किया गया है। अभी विवेचना जारी है, आगे जैसा भी होगी आपको जानकारी दी जाएगी। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम पोड़ी के समीप जोहिला नदी के ऊपर बने रपटा में तेज पानी बहाव के दौरान नदी पार कर रहे 2 युवक नदी में बह गए, जिनमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक सकुशल है। जानकारी के मुताबिक उमेश सिंह पिता ज्ञानचंद्र सिंह निवासी ग्राम छादा खुर्द, तन्मय गुप्ता पिता राजेश गुप्ता, शिवम पटेल पिता मदन पटेल निवासी मुंडी खोली थाना नौरोजाबाद, तीनों युवक एक बाइक में सवार होकर पाली आए थे। पुलिस द्वारा बताया गया कि पाली से नौरोजाबाद के लिए यह युवक आ रहे थे, जो रपटा से होकर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रपटा में सुरक्षा की दृष्टि से लगे कर्मियों ने रोकना चाहा, लेकिन वह जबरन उस रपटा से होकर गुजरे। बताया गया कि रपटा में तेज पानी बहाव के कारण 2 युवक नदी में बह गए, जिनमें तन्मय गुप्ता कुछ दूर जाकर तैरते हुए निकल आए, लेकिन उमेश सिंह गहरे पानी के बहाव में नहीं बच सका। शिवम पटेल पहले ही गाड़ी से उतर गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही नौरोजाबाद थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचा। शव की तलाश की गई। घटना के 3 घंटे बाद घटनास्थल के करीब 150 मीटर दूर शव मिला। शव का पंचनामा कर शव का PM कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट।
देखिए इसमें जानकारी तो हमें मिली थी कि कोई कुंडी लपटे के ऊपर से मोटरसाइकिल से बह गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल पर मौके पर पहुँचे गए। मौके पर पहुँचे तो हमें जानकारी ये लगी कि रियांश सिंह और उसके साथी तन्मय और शिवम पटेल तीनों एक मोटरसाइकिल से पाली से नरोजाबाद की तरफ रफ्ता पार करके आ रहे थे। क्योंकि रफ्ता में पानी था तो उनके एक साथी पटेल वो शिवम पटेल मोटरसाइकिल से उतर गए। तन्मय गाड़ी चला रहा था, उसके साथ में वो तन्मय पीछे गाड़ी में बैठा था, रियांश गाड़ी चला रहा था। रफ्ते में बीच में आने पर गाड़ी उनकी स्लिप हुई, लेकिन वो अपने बचाव कर किया, लेकिन गाड़ी स्लिप हो गई और खुद भी स्लिप हो गए, पानी में गिर गई। उनके प्रयास करने पर जनता पुलिस के प्रयास से उसमें बहे हुए एक व्यक्ति अपने खुद निकल गया था बाहर। दूसरा जो बह गया था उसे देर रात तलाश की गई, मिला जैसे अस्पताल में ले जाकर इलाज से भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा बताया गया कि हमारे भी कायम कर जाँच की जा रही है। जहां इस कोरोना महामारी से हर वह मजदूर जो मजदूरी कर अपना परिवार का भरण पोषण करता है, आज उस मजदूर से पूछे कि लॉकडाउन में उसके परिवार की क्या हालत थी। कई राज्यों के मजदूर पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े और गांव पहुंचकर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। पर नया मामला शहडोल जिले के थाना बुढ़ार नगर से आया है, जहां एक व्यक्ति आज 1.5 महीने से रेलवे पुल के पास इस भरी बरसात में एक छाते के भरोसे रह रहा है। इस बरसात में और इस कड़ी धूप में यह इंसान का मकान रेलवे पुल है, जहां यह इंसान ने अपना आशियाना बना लिया है। जहां पूरा देश कोरोना से परेशान है, वहीं शहडोल जिले में रोज नए मामले आ रहे हैं। रामस्वरूप बरगाही जो अनूपपुर जिले के थानगांव बिजुरी का है, जिसका पूरा परिवार है, पर आज यह गरीबी झेल रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। नगर परिषद बुढ़ार के अंतर्गत है। एक व्यक्ति आज इस कोरोना काल 1.5 मंथ से रेलवे पुल के पास पड़ा हुआ है। न उसके पास खाने के ठिकाना है, न पीने के ठिकाना। वो 1.5 मंथ से उसी जगह पड़ा हुआ है, जो कि लावारिस है या नहीं है। उसका ये कहना है कि मैं बिजुरी थाना क्षेत्र का हूँ, मुझे घर से भगा दिया गया तो मैं इस जगह पड़ा हुआ हूँ। अभी इस कोरोना काल में शासन के द्वारा कई लोगों को राशन वगैरह भी दिलाया गया, तो क्या उस व्यक्ति के लिए राशन वगैरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? देखिए, अभी तो मेरे संज्ञान में आ रहा है कि इस तरह का कोई व्यक्ति कोरोना काल में जो शासन से आया था, आवंटन हुआ था, वो सभी लोगों को सर्वेक्षण करा के जो मिले थे उनको दे दिए गए था। इधर 2 महीने से कोई भी राशन शासन से आवंटित नगर परिषद को नहीं दिया गया है, इस हेतु किसी को वितरण किया जाए। फिर भी आपके द्वारा जानकारी मिली है तो हम उसे पता करेंगे और मानवीय आधार पर शासन से तो नहीं है, अपने से जो हो सकेगा वो मदद करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सर, उसे छाया की भी ज़रूरत है, जो कि आज वो धूप पानी हर एक चीज़ में वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसे एक अपने नगर परिषद के द्वारा कोई ऐसा स्थान तो चिन्हित किया नहीं, निकाय के पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें इस तरह के लोगों को रखा जा सके। वो कहाँ का है, कैसा है, ये सब जांच का विषय है और ये पुलिस को करना चाहिए कि बाहर के लोग आए हुए हैं और जैसे पुलिया में यदि पड़े हैं, रोड में पड़े हैं, तो ये उनको संज्ञान में लेना चाहिए। आपने हमारे संज्ञान में दिया है, हम पता करते हैं और यदि वो बाहर का है तो प्रयास करते हैं टीआई साहब से बात करेंगे तो उसको वहाँ भिजवा दिया जाए। ठीक से आप मध्य प्रदेश शासन बिजली थानगांव मोहरी थानगांव। अच्छा, यहाँ कितने महीने से हैं? 4 महीना। मनोज के मामा हूँ, बरगाही मनोज के रिश्तेदार हूँ। नहीं, आप यहाँ रेलवे पुल में कब से यहाँ पड़े हुए हैं? 1 महीना। 1 महीना से। कोई आप शासन प्रशासन कोई आदमी आया आपके पास? नहीं आ रहा, कोई एक आदमी आया रहा, पूछता रहा। हाँ, रेलवे वाले पूछते रहने रहा कि ले लिया सारी, लेकिन पैसे वैसे कुछ नहीं मिलता। हमारे नाम डलवा दे। खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था आपकी यहाँ पर हुई? नहीं हुई। ऐसी राजवस्ती बेचता हो तो 150 मिनट कुछ भी खाना नहीं चलता। अच्छा, और घर दूरा कुछ नहीं है तो घर दूरा कहीं बनवाए तो भाई शासन देता है। खाना पीना यहाँ कोई व्यवस्था आपकी नहीं हुई अभी? नहीं हुआ, थोड़ा बना खाता हूँ। यहाँ शासन के लोग कोई आए थे आपसे मिलने? हाँ। कोई नहीं आए। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप बरगाही। अच्छा, कहाँ के हैं? थानगांव। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।